सबसे पहले तो मैं आपका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने जो ये एरिया दिया है, हमें प्रेमिसेस दिए, तो ये बहुत अच्छी प्रेमिसेस लगी मुझे, है ना। पहले भी आया हूँ, बड़ी साफ़ सुथरी है और एक फील गुड की फीलिंग आ रही है यहाँ से, है ना। तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, आई थिंक, है ना। तो अच्छा ही माहौल है, लग रहा है देख के। दूसरा मैं शुक्रिया मुहिम टीम का, खुर्शीद अनवर सर, कादिर भाई, फ़हीम भाई, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया है। ऐसी चीज़ें कंटिन्यूसली हर साल हर महीने होते रहना चाहिए ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहे किसके बीच के अंदर, एक जो है ऑलरेडी वेल सेटल्ड, है ना, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच के अंदर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ, तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि उसी के अंदर आपके जो सवाल होंगे ना वो आ जाएंगे, मतलब आप सवाल कर सकते हैं उस चीज़ से। तो सबसे पहले मेरा नाम है अदनान बुलंद खान, और मैं टोंक का ही रहने वाला हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने एमबीए कर रखा है, और मैंने एमए इन साइकोलॉजी कर रखा है। मतलब साइंस और आर्ट्स तीनों फील्ड कवर अप कर रखे हैं। और मेरा लगभग 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। मैंने जॉब भी कर रखी है कॉर्पोरेट के अंदर, मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैं न्यूट्रिशन पे भी काम करता हूँ, और करंटली मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स के अंदर ये है कि मैं थोड़ा आसान करके पढ़ा देता हूँ, और मैं स्कूल में जाता हूँ, और मेरी अपनी कोचिंग भी है जहाँ मैं 11th-12th फिजिक्स पढ़ाता हूँ और 10th साइंस पढ़ाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा मेरा इंट्रोडक्शन है। अब एक चीज़ और मैं करता हूँ, मैं सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर भी हूँ। मतलब आपको ये बता सकता हूँ कि आपको आगे क्या चीज़ लेना चाहिए, बेनिफिट क्या रहेगा। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, और छोटे छोटे तरीके से मैं बता दूंगा आपको, आसान तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हम 10th के रिगार्डिंग बात करें कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसके अंदर होता ये है, बहुत सारे काउंसलर पेड काउंसलिंग करते हैं, जो कि सही भी है, और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्या आप पेपर देते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। मगर इससे थोड़ा सा अगर आप आसान तरीका चाहें तो ये है कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, जिस सब्जेक्ट के अंदर 5 से 6 घंटे आप बिता सकते हैं, मतलब आप खाना खाने भूल जाएं उसके अंदर, तो ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करें। अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं पता चलता, क्योंकि 99% बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर स्कोप ज़्यादा है वो ले सकते हैं। अब आप स्कोप किसके अंदर ज़्यादा देख रहे हैं, कोरोना टाइम से आप देख रहे हैं कि आप साइंस के अंदर ज़्यादा स्कोप है, तो वो ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप 12th के बाद चेंज करना चाहें, मतलब आर्ट्स लेना चाहें, साइंस लेना चाहें, कॉमर्स लेना चाहें, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं 12th के बाद, कोई सी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। सबसे बढ़िया फायदा ये है साइंस का। और एक साइंस वाले स्टूडेंट्स के साथ आपको कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है 11th-12th के अंदर। मगर हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे सोशल साइंस अच्छी लगती है, तो आप वही लें, साइंस बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पैरामीटर मैंने आपको बता दिया। और जिनके पास पैसे हैं बहुत सारे, तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट लगवा सकते हैं, एक 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। उसके अंदर पैसे लगते हैं, 5-6-10 हज़ार तक रुपए लग जाते हैं उसके अंदर। अब दूसरी बात, सबसे पहले जब ये माइक जिसने लिया था ना, उन्होंने इंग्लिश में बात करी थी। तो जिसको इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल था, जो पूरी तरीके से समझ पा रहा था, तो दैट इज ओके। बट जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश स्पोकन अच्छी करना है। इंग्लिश बेस है, तो जहां भी इंग्लिश कोर्सेज चलते हैं वहां आप जाएं, और इंग्लिश की अभी ये छुट्टियों के टाइम के ऊपर स्पेशली अपना टाइम वहां लगाएं और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स ज्वाइन करें। चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, वो जरूर कर लें। एक बेस है आपका इंग्लिश, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हर चीज इंग्लिश से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। दूसरा, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स जरूर करें छुट्टियों के अंदर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपकी चीजें देखते ही पता चल जाती है आपने क्या क्या चीजें कर रखी है।
ठीक है, मैंने भी एक IIT कानपुर का नाम सुना होगा आपने, मैंने वहां से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है। तो आपको भी यहाँ अगर कोई चीज मिले तो वो कर लें। अब रही बात ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ के बाद क्या करें? तो ट्वेल्थ के बाद जैसे आपने आर्ट्स ले रखी और आप पढ़ाकू हो तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के अंदर हैं तो CA और MBA की तैयारी आप कर सकते हैं ना। और अगर आप मतलब ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हैं, ठीक है, आप खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, सब में स्कोप है, ये ध्यान रखिएगा, बस आपको उसके अंदर चैंपियन बनना है। अब एक और चीज आती है कि सर हमें इन सब में से ज्यादा मोबाइल के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है ना, कंप्यूटर्स के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है। तो जहां भी टॉप के अंदर है ना फेस टू फेस डिजिटल मार्केटिंग की या कंप्यूटर्स की क्लासेस चल रही हो ना, वहां आप जा सकते हैं। पैरेलल में अगर आपको BCA जरूर करना पड़ेगा ताकि आपको डिग्री मिलती रहे, तो ये जरूर कर लें। अब आप कहेंगे सर ये सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा हाँ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या रहती है, वहां पर डिसिप्लिन की कमी आ जाती है ना, गाइडेंस की कमी आ जाती है। तो आप सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सस्ता कोर्स लेके शुरुआत कर सकते हैं, इवन यूट्यूब के ऊपर भी जा सकते हैं। मगर थोड़ा मना करता हूं मैं यूट्यूब जाने से, क्यों? क्योंकि ब्रेन को वो हैक कर लेता है यूट्यूब, ठीक है। तो आप पेड कोर्स ले लें, 2-3 हज़ार का आता है, फिर उसके बाद आप ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जाके आप लें ये डिजिटल मार्केटिंग और जो भी चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे नीट IIT की, जो करते हैं बच्चे ट्वेल्थ के बाद। तो नीट IIT के अंदर एक लो कॉस्ट रहता है वही ऑनलाइन, और एक हाई कॉस्ट रहता है। तो जो बहुत गरीब हैं या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, 98% आ रही है, वो ऑनलाइन पेड कोर्स ले सकते हैं। 2 से 4 हज़ार का आता है और एक ऑनलाइन आता है 25,000 का। तो डिपेंड करता है आप कितना खर्च कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही पैसे हैं तो प्रेफरेंस ये है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि वहां एक डिसिप्लिन अलग ही मिलता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद अगर आप डॉक्टर या इधर नहीं जाना, ठीक है, डॉक्टर मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, पैसे भी नहीं है ना, और सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा, तो आप पैरामेडिकल्स के अंदर जा सकते हैं, है ना। उसकी भी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों होते हैं, सस्ता कोर्स और महंगा कोर्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो वहां भी आप जा सकते हैं, बड़ा अच्छा स्कोप है। और आप कहें नहीं सर हमें तो डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, MBBS ही करना है, तो आप 1-2 साल लगाएं और ऑनलाइन या ऑफलाइन के अंदर प्रिपरेशन करें और सिलेक्ट हो। और नहीं हो पाए तो अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं तो पैसों का लिवरेज लीजिए। मतलब आपके पास 30-40 लाख रुपए हैं तो आप एब्रोड से MBBS कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो यहाँ आएंगे तो आराम से आपकी जॉब लग सकती है और वर्ल्ड के अंदर जॉब लग सकती है। हाँ, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि एक टेस्ट निकालना होता है, तो टेस्ट वो गवर्नमेंट जॉब और लाइसेंस के लिए चाहिए होता है, मगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बिना उसके भी वर्क कर सकते हैं, बस डिग्री चाहिए होती है आपको MBBS की। ये थोड़ी सी क्लैरिटी आप ले सकते हैं। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, सब एक्सपर्ट हैं, तो आप उनसे 1-to-1 जाके मिले। जैसे अभी जब मैं आया ना तो मेरे को जो जानते थे ना वो जल्दी से मेरे से मिल लिए और बात कर ली, सर क्या करें, ठीक है, तो मैंने उन्हें जल्दी से बता दिया। तो ऐसे ही अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं वहाँ एक एरिया है इधर पीछे है ना, बैठक है, तो वहां जाके बैठ जाऊंगा। आपकी जो भी क्वेरी हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसे ही सभी लोग जो एक्सपर्ट है वहां धीरे धीरे जाके बैठेंगे और वहां पूछ सकते हैं, और यहाँ प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको और रिसर्च करना है तो वही है, आपके पास YouTube यूनिवर्सिटी है, वहां पे पहले रिसर्च करें, लिखें, और जो एक्सपर्ट है ना उनसे जाके मिलें। यहाँ सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुहिम सेंटर ने ये दी है कि आपके पास एक्सपर्ट हैं तो यहाँ उन्हें पकड़ लें, बात कर लें, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। बाकी शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच।